Hallo Leute, guten Abend. Wie geht's? Es tut mir sehr leid, dass ich seit langem kein Video gepostet habe. Ich hatte eine Menge zu tun. सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, काफी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला है। ठीक है, कुछ काम पड़े थे हमारे। Now I'll be posting the videos regularly. So पिछली वीडियो में हमने किया था कुछ verb and with preposition। ठीक है, जिन्हें कॉन्सेप्ट इसका समझना है वो जाके पिछले दो वीडियो देखें। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ कुछ प्रीपोजिशन आते हैं, ठीक है, और उस प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंगली वी पुट द ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो टुडे विल बी डूइंग द थर्ड पार्ट ऑफ दैट, राइट। तो शुरू करते हैं। सो जैसे द फर्स्ट एग्जांपल इज जिह, आपको जिह एर्गन यूबर, फाइन। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि समटाइम्स इट कैन आल्सो बी रिफ्लेक्सिव, राइट, फाइन। और दिस कैन आल्सो बी अकुजाटिव एंड दाटिव, जैसा रहेगा कि हम उसके साथ में लिख दिया करेंगे ब्रैकेट में। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव हियर, द एग्जांपल जिह एर्गन यूबर। सो जिह जो है ये या तो अकुजाटिव होगा या तो दाटिव होगा। यहाँ पे दिस इज अकुजाटिव and ergen uber. So this uber is coming for ergen. So ergen uber. So that is the verb and preposition. So again uber के बाद accusative case आएगा. Fine. इसका meaning क्या है? To be annoyed with, right? किसी के साथ गुस्सा होना, नाराज होना. Fine. So sie ärgert sich über mich. अभी sie ärgert sich. Sie के लिए sich आ गया reflexive and उसके बाद से uber के बाद mich आ गया. So ich का mich मतलब she is annoyed at me, right? She is annoyed with me. Er ärgert sich über den Regen. Fine. So er के लिए reflexive accusative sich and then über के लिए über के बाद Regen है, so it is der Regen, so it will become den Regen because accusative, right? So er ärgert sich über den Regen मतलब he is annoyed with the rain. अभी यहाँ पे एक चीज सबसे important ये है, this is basically Regen, fine. So ये Regen कहाँ से आया? Regnen. Regnen is the verb means to rain, बारिश होना, right? अब उसी को हमने कैपिटलाइज कर दिया तो नाउन बन गया, सब्सटेंटिव बन गया। जैसे एसन का एसन बन गया, एसन इज टू ईट, एसन मीन्स द फूड, खाना। सो यहाँ पे दिस कैपिटल रेगन इज रेन, राइट। बेगिन इन मीट, फाइन। अभी मीट आ गया तो ये सोचने की बात नहीं है, ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू बी डार्ट, राइट। सो टू स्टार्ट विद बेगिन इन मीट। सो जी बेगिन मिड डेम लेजन मतलब शी स्टार्ट्स विद द रीडिंग, राइट, सिंपल। Peter hat mit der Arbeitssuche begonnen. अब यहाँ पे देखिए Arbeitssuche क्या है? Arbeit is Arbeit, then there is one S that's called Fugen element मतलब जो दो चीजों को ज्वाइन करता है। Suche is Suchen is search, but यहाँ पे it's used as a noun, Suche not Suchen. So Suche अभी आप बोलेंगे कैपिटल में नहीं है, क्यों नहीं है? Because it's joined together, right? So Arbeitssuche मतलब job search. So Peter hat mit der Arbeitssuche begonnen. Mit के बाद der क्यों आया? Because Arbeitssuche is D. So D का dative der. Clear? And because it's in perfect, so beginnen का begonnen. Peter hat mit der Arbeitssuche begonnen. मतलब Peter has started the job search, right? Next example, ausgeben für. Fine. सो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से ये हाउस गेबन या ये कैटेगरी आपको पता है, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे गेबन के साथ एक हाउस आ गया, सो दैट इज कॉल्ड, कॉन्सेप्ट क्या है? प्रीफिक्स्ड वर्ब्स, प्रीफिगेटिव वर्ब, राइट। सो इसका मीनिंग क्या होता है? टू स्पेंड फॉर, आप कोई सामान खरीदने के लिए किसी चीज पे जो पैसे खर्च करते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेंड फॉर। ओके फाइन। सो दिस इज इन जर्मन ausgeben für and this is सेपरेबल, फाइन, इसका ध्यान रखें, राइट। सो सेपरेबल के लिए हम कभी कभी ये सिंबल भी लगा देते हैं, लगाया तो भी ठीक है, नहीं तो चलता है, राइट। सो ausgeben für and because this is für it will automatically take accusative because this is fixed preposition. If you remember, bis, durch, für, gegen, ohne, these are the prepositions that take accusative, right? Fine. So sie gibt viel Geld für Bücher aus. Bücher क्या है? बुक का plural, books. अभी because it's separable, the preparation is going in the end, right? So they give viel Geld मतलब she spends a lot of money. Viel Geld means much money, a lot of money for books. Wie viel Geld geben Sie monatlich? Monatlich is monthly. Monat से बन गया क्या? Adverb. Für
Lebensmittel aus. What is Lebensmittel? Leben is to live, Mittel means medium, जो जीने खाने के लिए जो जरूरी चीजें, क्या बोलते हैं उनको? Groceries. Fine. So wie viel Geld means how much money geben Sie monatlich, do you spend monthly for Lebensmittel? That is grocery. How much money do you spend for grocery per month, monthly, right? And because this is separable, so house is going in the and. Clear? Fine. Next example. Sich bemühen um. Sich bemühen um means to strive for. ठीक है? To long for something, to strive for something. किसी चीज के लिए संघर्ष करना. ठीक है? Right? So that is the sense. Eine Hausfrau sollte sich um Sparsamkeit bemühen. मतलब Hausfrau is housewife. A housewife should strive for what? Sparsamkeit. मतलब इकोनॉमी, किफायती. ठीक है? फाइन, मतलब पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए. Eine Hausfrau sollte sich um, and because this is reflexive, so this will take sich for sie. Eine Hausfrau ist sie. Bemühte sich, den Wettbewerb zu gewinnen. ठीक है? फाइन. मतलब he strived for what? He strived to win the competition, right? Wettbewerb is competition, championship, that sense. So bemühte, and this is in past tense, so bemühen का bemühte and sich तो आएगा ही आएगा. अब यहाँ पे देखिए, this is infinitive construction. ठीक है? It's not a normal sentence. Sie bemühte sich, den Wettbewerb zu gewinnen. End में zu and then infinitive आ रहा, so that's called infinitive construction. He strived for winning the, strive to win the championship competition, right? Contest. Fine. Then next, berichten über, मतलब to report on. कोई रिपोर्टर है, कोई चीज रिपोर्ट कर रहा है, so that is called berichten. अब इसी से नाउन बनता है क्या? Bericht. Bericht means der Bericht, that is report. So से वर्ब बना berichten über. Über is it takes accusative, means to report on. कहीं पे कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, उसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं. So we'll use this. Fine. Der Reporter berichtet über Verhältnisse in Afrika. Fine. Der Reporter berichtet über Verhältnisse in Afrika. मतलब the reporter is reported, berichtet is reports on what? The situations, the conditions in Afrika. Im Radio wird nicht über alle Spiele berichtet. यहाँ पे देखिए, this is passive construction. Im Radio wird nicht über alle Spiele berichtet. Means radio. अभी इसको पैसिव में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ रहे हैं? सो समझने के लिए we'll just try to understand this concept in active voice. जैसे im Radio wird nicht über alle Spiele berichtet. But in German it's quite easy to put such things in passive construction. So im Radio wird nicht über alle Spiele berichtet means the radio usually doesn't report on all the sports. मतलब रेडियो में सारे स्पोर्ट्स के बारे में खबर नहीं आती है, मैसेज आते. So im Radio wird, अब यहाँ पे wird किस लिए आ गया? Because it is passive construction. And then third form, right? Participle twice. So with this, we did some more word plus prepositions. Thank you so much for your patience that you waited for so much time for the next videos. I promise अभी से videos लगातार आते रहेंगे. Thank you so much for your time and patience. See you again in the next session of Vida Zayn.